झारखंड के एक अस्पताल में असुरक्षित प्रसव की वजह से सहिया और उसके नवजात शिशु की मौत हो गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कथित तौर पर नर्सों ने सहिया का मोबाइल टॉर्च की रोशनी में प्रसव कराने का प्रयास किया और अत्यधिक ब्लीडिंग की वजह से सहिया की हालत बिगड़ गई। सहिया विनीता बांद्रा ने नवजात शिशु सहित दम तोड़ दिया। पति दुर्गाचरण बांद्रा का आरोप है कि उन्होंने सामान्य प्रसव में कठिनाई होता देख विशेषज्ञ डॉक्टर को बुलाने और सिजेरियन डिलीवरी करने की अपील की थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। दुर्गाचरण बांद्रा का आरोप है कि सीएचसी में डॉक्टर, दवाई, बिजली और जीवन रक्षक उपकरणों की भारी कमी थी। अस्पताल में आपात स्थिति से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामला सरायकेला खरसावां जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर का है। हाथीसिरिंग गांव के रहने वाले दुर्गाचरण बांद्रा ने अपनी पत्नी विनीता बांद्रा को प्रसव के लिए बीते 29 अप्रैल बुधवार को राजनगर सीएचसी में भर्ती कराया था। उनका दावा है कि जांच रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी, उनकी पत्नी बिल्कुल ठीक थी। गुरुवार 30 अप्रैल की शाम को विनीता को लेबर रूम ले जाया गया और वहीं उनकी हालत बिगड़ने लगी। दुर्गाचरण का कहना है कि उनकी पत्नी विनीता प्रसव पीड़ा की वजह से बेहोश हो गई थी। सामान्य प्रसव में मुश्किल होता देख उन्होंने नर्सों से सिजेरियन डिलीवरी कराने की अपील की थी, लेकिन उनको डांट कर चुप करा दिया गया। आप दुर्गाचरण को खुद सुन सकते हैं। मामला यह है कि हम बुधवार शाम को स्वस्थ तरीके से हम अपना बीवी को उम्मीद से हम लेके आए थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर में लेके आए थे। डिलीवरी पेशेंट था और सब चीज बाकी जांच में सब चीज नॉर्मल था, सब चीज चल फिर रही थी, अपने से काम फिर रही थी। बुधवार को शाम को एडमिट भी हो गया था, उस दिन रात भी अच्छे से था। गुरुवार का दिन भी स्वास्थ्य रही, सब चीज जांच में भी नॉर्मल था। जब रात को उसको हम इधर बाहर पानी गर्म करने आए थे, तो उस समय जब वहाँ पहुंचे वापस हॉस्पिटल में, तब तक उसको परसा रूम तरफ में उसको ले गया था। तो वहाँ से फिर नर्सेस आके बोलते हैं कि आपके साथ में कोई है कि नहीं, जबकि उसको पहले से ही लेके गया हुआ था। मैं हम लोग को बिना इन्फॉर्म किया लेके गया हुआ था। उसके बाद मेरे साथ में 2 महिलाएं गई हुई थी, मेरा बुआ और मेरा बड़ी माँ, और दोनों को भेजे। उसके बाद कुछ देर के बाद में नर्सेस दौड़ के आती है कि जल्दी आइए बोल के। तब हम घबरा गए, फिर दौड़ के अंदर चले गए तो देख रहे मेरे भी बेहोश की हालत में पड़ी हुई थी। जबकि वहाँ पे हमको ऐसे लग रहा है क्या, पूरा हम अपने आँख से भी देखा। उसके बाद बेहोश पड़ी हुई थी, तो वो लोग किसी तरह से फिर होश में लेके तो आ गया। लेके आने के बाद कुछ देर रुकी। उसके बाद हम बोले जब नॉर्मल से इसको नहीं हो रहा था तो उसको ऑपरेशन करिए। बार बार हम वही चीज बोल रहे थे कि ऑपरेशन करिए, तो ऑपरेशन भी वो लोग किया ही नहीं। उस समय पर अगर सही समय पर ऑपरेशन होता, बीबी मेरा आज बच जाती। तो वहाँ पे लाइट भी नहीं था, कुछ नहीं था। मेरा मोबाइल से, दोनों मोबाइल से टॉर्च कराया गया और टॉर्च जला के उसको प्रसव किया जा रहा था। हाँ, प्रसव कराया जा रहा था, लाइट नहीं था। इस तरह का लापरवाही होगा तो, जबकि वो डॉक्टर उस समय मौजूद नहीं था, नर्स लोग नहीं कर रहा था। जब नर्स लोग अपना मर्जी से कर नहीं रहा था। जब वो लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह का पेशेंट को क्या किया जाए, अगर पेशेंट का क्या है क्या नहीं, वो लोगों को तो पता ही रहता है। तो अगर वो ऑपरेशन करने लायक पेशेंट था तो उसको ऑपरेशन करना ही चाहिए था। अगर जो नॉर्मल होने का नहीं है तो उसको जबरदस्ती उसको नॉर्मल डिलीवरी कराया जाता है। पूरा फ्रेश करके ऐसे दबा के, ऊपर में एक लेडीज चढ़ गई पूरा जोर से दबा के, तो तब तक मेरा बीवी तो बेहोश हो गई थी, अपना दम मतलब अपना ताकत पूरा खो गई थी। हम भी वहाँ पे मौजूद थे, उसका हाथ में हम हाथ पकड़े हुए, हम पूरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं बचा लो मेरे बीबी को बचा लो। इस तरह से हम पूरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमको तो डर तो लगेगा ही ना, मेरा बीबी तड़प रही है, बिलक रही है, क्योंकि इतना साल बिताए हैं तो डर तो लगेगा ही ना, इतना बिलक रही है। तो जब हम बोलने लगे, हम औरों से शिकायत करने लगे इस तरह से मत करो, तो हमको वहाँ से भगाया गया, वहाँ से, क्योंकि तुमको डर लग रहा है तो वहाँ से तुम भाग जाओ बोल के बोला गया। फिर भी हम वहाँ हटे नहीं, क्योंकि मेरा बीबी को हम कैसे छोड़ के जा सकते थे। उसके बाद जब करने लगे तो बोलते जाओ तुम्हें अपने से कर लेना, जो करना है करिए। उसके बाद वो लोग वहाँ से हम लोगों को छोड़ के और हम बाहर निकल गया। जितना वहाँ नर्सेस लोग था सब कोई निकल गया। हम लोग तीनों ही उसको पकड़े हुए हैं, तड़पते हुए, अपने बीबी को हाथ में लिए हुए तड़प रही है। क्या कर सकते थे, क्योंकि डॉक्टर भी मौजूद नहीं था। कल एक बार उसको बुलाया गया, थोड़ा सा चेक किया, सुई दे दिया था, क्या सुई दिया वो लोग को पता है। अब देखें वो लोग इस तरह का लापरवाही ना हो। अगला, जब वहाँ स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई थी मेरा बीबी भी, विनीता बांद्रा सैया थी गाँव की, जब उसके साथ ही इस तरह का हुआ, वो लोग बचाने नहीं सका। अगर कम से कम वो लोग को नहीं करने
सक रहा था तो कम से कम रेफर होने से भी करता। जब 2 दिन था वहाँ पे रेफर भी क्यों नहीं किया गया, रेफर होने से भी करता, सही टाइम पे करता तो मेरा बीबी आज मेरे साथ में होती। रेफर भी नहीं कराया गया और इस तरह से जबरदस्ती प्रेस कर करके उसको बच्चा को निकाला गया। तो जब कि बच्चा भी नॉर्मल था और माँ भी नॉर्मल था, उसके बाद बच्चा भी जैसे निकला वो भी मुर्दा ही निकल गया और उसी टाइम मेरा बीबी भी अपना दम तोड़ दिया। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर सीएचसी की यह घटना कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो किसी भी राज्य की ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, वहां बुनियादी सुविधा जैसी बिजली तक क्यों नहीं थी? प्रसव जैसे संवेदनशील समय में डॉक्टर की अनुपस्थिति क्या सामान्य बात है? बहरहाल ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर कुंकल ने इस मामले को पोस्टमार्टम हेमरेज यानी प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव का केस बताया है। एक ऐसी स्थिति जो वाकई बेहद गंभीर होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस गंभीरता से निपटने के लिए अस्पताल तैयार था? अगर बिजली, उपकरण और विशेषज्ञ समय पर उपलब्ध होते तो क्या नतीजा कुछ और हो सकता था? राजनगर सीएचसी की यह घटना स्वास्थ्य विभाग के दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर करती है। सरकारी योजनाओं में मातृ मृत्यु दर घटाने की बात जरूर होती है, लेकिन जब प्रसव कक्ष ही अंधेरे में डूबा हो तो ये दावे खोखले नजर आते हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in